अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू बुशरा खान ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप सो कि आप सब ठीक ठाक होंगे और आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है। बस आज आपको मेरी आवाज़ ना वॉइस ओवर में बिल्कुल चेंज नज़र आ रही होगी क्योंकि मेरी बिल्कुल गला जो है ना वो एकदम से ख़राब हो चुका है। और आई डोंट नो कि इसके पीछे रीज़न क्या है। शायद थकान बहुत ज़्यादा हो गई है क्योंकि अभी ये जो व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये है जी काफ़ी मतलब लास्ट वीक का व्लॉग है जो मैंने शूट करके रख रखा था, बट वॉइस ओवर नहीं कर पाई थी। इतने ज़्यादा बिज़ी लास्ट वीक गया है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। बस मैं आपको आपके साथ ना वीडियोस शेयर करूँगी आने वाले कुछ व्लॉग्स में, तो आपको पता चलेगा कि हम लोग कहाँ बिज़ी थे। फ़िलहाल यहाँ पर मैं बना रही थी जी सादिया के लिए ब्रेकफ़ास्ट और लंच दोनों की ही प्रिपरेशन कर रही थी। और आज मैंने सादिया के लिए बनाया जी सादिया के फ़ेवरेट येलो राइस, क्योंकि बच्चों को अगर लंच में वो चीज़ ना दी जाए ना जो बच्चों को पसंद होती है, तो बच्चे फिर उसको खाते ही नहीं है, फ़िनिश ही नहीं करते। तो इसलिए मैंने सोचा मैं आज ना सादियों को येलो राइस बना के दे देती हूँ, क्योंकि मैकरोनी, पास्ता और सैंडविचेस वगैरह ये भी मैं बना के दे देती हूँ, वार्मिसेली बना के दे देती हूँ। बट आज मैंने कहा चलो काफ़ी टाइम से सादिया कह भी रही है कि मुझे लंच में ना आप येलो राइस बना के दो। तो बस यहाँ पर मैंने येलो राइस बना दिए थे सादिया के लिए, और अपने लिए आज ब्रेकफास्ट में बहुत टाइम के बाद मैंने वार्मिसेली बनाई, क्योंकि ये समझ लें आप कि सुबह-सुबह का जो टाइम होता है ना, तो फिर मेरे पास ना इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि मैं अपने लिए स्पेशल कुछ कुकिंग करूँ या फिर अपने लिए स्पेशल कुछ ब्रेकफास्ट बनाऊँ। तो मैं बिस्किट्स के साथ या फिर एक ब्रेड ले लेती हूँ जिस पे मैं पीनट बटर लगा लेती हूँ, वो ले लेती हूँ। तो फ़िलहाल आज मेरे पास थोड़ा-सा एक्स्ट्रा टाइम था और मैंने सोचा मैं अपने लिए भी ना कुछ स्पेशल सा ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ। तो वार्मिसेली खाए हुए बहुत टाइम हो गया था, तो मैंने वार्मिसेली बना ली। और यहाँ पर साइड बाय साइड ना मैंने सादिया का लंच भी पैक कर दिया था। अच्छा, मैं ना गरमा-गरम नहीं डालती हूँ, मैं थोड़ी देर उसको प्लेट में निकाल देती हूँ और जब वो रूम टेम्परेचर पर आ जाता है ना, तो मैं सादिया का लंच बॉक्स में उसको डालकर फिर पैक कर देती हूँ। तो ये यहाँ पर सादिया का जो लंच था ना वो ऑलमोस्ट हो गया था रेडी, और बस मुझे बैग में रखना था। मैंने जैसे आपको बताया ही कि मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, तो सारे काम टाइम से पहले हो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर बस सादिया का जो बैग था ना वो भी रेडी हो गया था। स्कूल जाने में भी थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने सादिया को बोला आप 10 मिनट्स ना अपना मोबाइल वगैरह अगर कुछ देखना चाह रहे हो, कुछ इंजॉयमेंट के लिए, तो आप देख लो। तो बस सादिया ने वो देखने बैठ गई थी, और फिर 10 मिनट के बाद सादिया को स्कूल के लिए निकलना था यहाँ से। तो बच्चों को ना ये भी करना ज़रूरी है, मतलब ठीक है पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, और पढ़ाई के लिए कभी भी बच्चों को प्रेशराइज़ नहीं करना चाहिए। मेरा तो ऐसा सोच है। पढ़ाई को ना बच्चों को एंजॉय करा करा के पढ़ाना चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ ना, सारा दिन में जैसे स्कूल से आती है ना सादिया, तो थोड़ी देर सोती हैं, फिर उसके बाद जी सादिया को मैं पढ़ाती हूँ, फिर सादिया थोड़ी देर खेलती हैं हाफ़ एन आवर, और फिर उसके बाद मैं दोबारा पढ़ाती हूँ। फिर उसके बाद सादिया थोड़ी देर मोबाइल देखती है हाफ़ एन आवर, और इतनी देर में जी टाइम हो जाता है रात को खाना वगैरह खाकर सोने का। तो इस तरह से मैं सादिया का स्टडी रूटीन रखती हूँ, ताकि ये है कि सादिया बोर भी ना हो और सादिया का पढ़ाई में इंटरेस्ट लेवल भी बढ़े। तो इस तरह से बस यहाँ पर सुहान जो है ना सादिया को स्कूल ड्रॉप करने चले गए थे। 2000 years later. अच्छा, जैसे ही सादिया स्कूल जाती है ना, तो मैं रेस्ट तो नहीं करती। मैं क्या करती हूँ ना, अपने घर के जो भी काम होते हैं ना वो मैं जल्दी से निपटा लेती हूँ, जल्दी-जल्दी उनको उन कामों को पूरा कर लेती हूँ, सो दैट ये है कि जब मैं उन कामों से फ्री हो जाती हूँ ना 11 साढ़े 11 बजे, तो मैं आधे घंटे के लिए रेस्ट करती हूँ। फिर उसके बाद आधे घंटे के बाद ना मैं कुकिंग करने खड़ी होती हूँ, क्योंकि ये होता है कि सादिया जैसे स्कूल से वापस आएँगी ना, तो फिर गरमा-गरम खाना होता है, सब चीज़ें गरमा-गरम होती हैं, तो उनको खिला के फ़ौरी तौर पे फिर मैं थोड़ी देर बाद सुला देती हूँ। तो यहाँ पर मैं सुबह के जो ब्रेकफ़ास्ट के बर्तन थे ना वो भी मैं हैंड टू हैंड वॉश करके रख देती हूँ। इससे बड़ी आसानी हो जाती है अगर आप हैंड टू हैंड बर्तन वॉश कर देना, तो आपका किचन बिल्कुल भी मेस नहीं लगता। और मेरा तो वैसे भी ओपन किचन है, तो मुझे तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि मेरा किचन ज़्यादा गंदा ना हो, क्योंकि जो भी एंटर करेगा ना घर में, तो उसकी पहली नज़र मेरे किचन पे ही पड़ेगी। तो इसलिए मैं हमेशा अपने किचन को नीट एंड क्लीन रखने की पूरी कोशिश करती हूँ। बट समटाइम्स ऐसा होता है कि आपका मूड नहीं होता या तबीयत आपको इजाज़त नहीं देती, तो ऑब्वियसली वो किचन जो है ना वो फैल जाता है। तो यहाँ पर मैं अब कर रही थी जी सब्ज़ी की प्रिपरेशन। मैंने सोचा यार चिकन मटन और ये सब कुछ बनाते बनाते बहुत टाइम हो गया, अब मैंने सब्ज़ी वगैरह कुछ बना लेनी है। तो आलू रखे थे मेरे पास, तो मैंने कहा चले आज मैं आप लोगों के साथ ना एक बड़ी मज़ेदार सी चटपटे आलू की रेसिपी शेयर करती हूँ। आप इस तरह से मेरी रेसिपी से बनाकर देखें आलू की, तो बड़ी मज़ेदार बनेगी, और आप मुझे लाजमी कमेंट करेंगे कि ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त थी इंशाल्लाह। तो यहाँ पर मैंने सारा जो सामान था ना वो अपने काउंटर पे रख लिया था, आलूओं को कट कर लिया था, पैन को हीट कर लिया था। तो अब बारी है जी कुकिंग की। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने डाल दिया इसमें ऑयल। आप ऑयल में ही बनाइएगा इसको, ठीक है, अदरवाइज़ आप देसी घी में भी बना सकते हो, बट मेरे बच्चे तो देसी घी प्रेफर नहीं करते, तो मैं ऑयल में ही बनाऊंगी। और उसके साथ मैंने इसमें डाल दिया था ज़ीरा, और इस ज़ीरे के साथ मैं इसमें डाल दूँगी मस्टर्ड सीड्स। अगर आपके पास मस्टर्ड सीड्स ना हो,
तो आप वो राई वाला जो बारीक वाली राई होती है ना, वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। फिर मैंने इसमें कलौंजी डाली है और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है जी हींग। हींग का जो फ्लेवर है ना, उफ़, बहुत ही मज़े का आता है आलूओं में। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया जी लहसुन और अदरक का मिक्स पेस्ट और फिर मैं डाल दूँगी आलू। अभी मैंने कोई स्पाइसेस नहीं डाले हैं। आलूओं को इन सभी चीज़ों के साथ ना हम अच्छी तरह से भून लेंगे। जब हमारे आलू अच्छी तरह से भुन जाएंगे ना, और फिर उसमें हम ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस। तो मैं यहाँ पर चिली फ्लेक्स यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास चिली फ्लेक्स ना हो तो आप नॉर्मल रेड चिली पाउडर जो होता है वही डाल सकते हैं, ठीक है। और उसमें मैंने डाला है जी हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पिसी हुई, और मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा धनिया पाउडर, सॉल्ट, हल्दी, और मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून से भी कम गरम मसाला डाला है। तो बस यही सारे स्पाइसेस हम इसमें डालेंगे, और अभी आमचूर पाउडर नहीं डालेंगे। आमचूर पाउडर हम डालेंगे जी बिल्कुल एंड में, और इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी देखें कलर कितना कोई प्यारा कलर आ रहा है इसमें आलूओं में। तो बस इनको अच्छी तरह से मसाले के साथ भून करना, बस मेक श्योर कि मसाले ना जले नहीं, आपने बिल्कुल स्लो फ्लेम पर इसको कुक करना है। तो इसमें मैं डाल दूँगी हाफ़ कप पानी, ठीक है। और ये मीडियम साइज़ का कप है, जो चाय वाला कप होता है। और इसमें पानी इतना डालना है आपने कि आलू जो है ना अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। इसके लिड को लगाकर 15 मिनट के लिए मैं इसको स्लो फ्लेम पर पकने के लिए रख दूँगी। अच्छा, आलू तो मैंने पकने के लिए छोड़ दिए। मीनवाइल मैं आपको दिखाती हूँ बिहाइंड द सीन मैं क्या-क्या करती हूँ। तो जैसे मैं कुकिंग का वो आपको पूरा वीडियो क्लिप शो कर देती हूँ ना, लिड लगा देती हूँ। फिर उसके बाद जी मैं बैक एंड पर अपना सारा जो काउंटर टॉप होता है ना, उसको मैं अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पर अब मैं आप लोगों के साथ ना थोड़ी-सी एक्सरसाइज़ शेयर कर रही हूँ। मेरे बैक में इतना ज़्यादा पेन रहने लगा है आजकल, और मेरे 2 सी सेक्शंस हुए हुए हैं। तो वो जो इंजेक्शंस लगते हैं ना आपको एनेस्थीसिया के, तो उससे भी जो आपका पेन होता है ना, वो तो ख़ैर लाइफ़ लॉन्ग होता है। बट स्टिल मेरी कमर में बहुत ज़्यादा पेन था, तो मैंने यूट्यूब से बहुत सारी वीडियोस सर्च करी थी स्ट्रेचिंग की। तो यहाँ पर मैं वही एक्सरसाइज कर रही थी, और ये भी मेरी डेली रूटीन का ही हिस्सा है, क्योंकि मैं थोड़ी देर ना 15-20 मिनट अपनी एक्सरसाइज को देती हूँ ताकि मेरी कमर ठीक रहे। ऑब्वियसली जब कमर ठीक रहेगी तो फिर आप अपने घर के और काम कर पाओगे ना, अदरवाइज़ फिर आप किस पे डिपेंडेंट बैठे रहोगे जब आप खुद ही इंडिपेंडेंट हो। तो बस यहाँ पर अब मैं थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर रही थी, और ये एक्सरसाइज जो है ना काफ़ी हद तक मुझे रिलीफ मिल रहा है इससे। और ये जो स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइजेज़ होती है ना, तो इससे आपके बैक में पेन हो या फिर आपके लेग्स में पेन हो, उसको बहुत रिलीफ मिलता है। तो बस यहाँ पर देखें जी, जितनी देर में मैंने एक्सरसाइज करी थी 15-20 मिनट, उतनी देर में हमारे आलू जो थे वो बन के हो गए थे रेडी। और यहाँ पर मैंने कसूरी मेथी डाल दी थी। कसूरी मेथी हो तो आप कसूरी मेथी डाल दें, अदरवाइज़ आप हरा धनिया भी डाल सकते हैं। उससे क्या होता है ना, येलो वो राइस कह रही हूँ, सॉरी, येलो आलू होते हैं ना, तो उस पर ग्रीन कलर बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से आप इसको गार्निश कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो सब्ज़ी है ना वो हो गई थी रेडी। मैंने फ्लेम को बंद कर दिया था, थोड़ी देर दम देंगे, और मैं अब आपको दिखाती हूँ जी इसकी फ़ाइनल लुक। तो यहाँ पर आप आलू चेक कर सकते हैं कितने मज़े के, कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं, और खाने में भी बहुत मज़े के थे। सबसे लास्ट में मैंने इसमें आमचूर पाउडर डाल दिया था, आप लेमन जूस भी डाल सकते हो, ठीक है। और इसको मैं बना रही थी जी बेसन के पराठों के साथ, तो ऑब्वियसली मैंने थोड़ा सा ग्रेवी रखना था। अगर आपने रोटी के साथ खाने, राइस के साथ खाने, तो आप इसको बिना ग्रेवी का भी बना सकते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था बिल्कुल सूखे-सूखे से, वैसे भी बना सकते हैं, ठीक है। पराठों वगैरह के साथ आपने हल्की सी ग्रेवी रखना ज़रूरी होता है। और यहाँ पर जो बेसनी रोटी बना रही हूँ ना मैं, तो इसमें मैं हमेशा घी का ही यूज़ करती हूँ। अगर मैं अपने घर में पराठे बनाती हूँ तो मैं घी में ही बनाती हूँ, कभी भी ऑयल में नहीं बनाती हूँ। कभी ऐसा होता है कि मेरा घी में खाने का मन नहीं है, मेरा पर्सनली घी में खाने का मन नहीं होता, तो फिर मैं अपना ऑयल यूज़ कर लेती हूँ, ऑयल में बना लेती हूँ अपना पराठा। तो यहाँ पर जी हमारा जो मज़ेदार सा लंच था ना, बस वो प्रिपेयर हो रहा था, और बच्चों ने, फराज ने, मैंने, सब ने बहुत इंजॉय करा था ये खाना। और कभी-कभी ऐसे खाने ना बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, मैं एक बात ना और डिस्कस करना चाह रही थी पहलगाम अटैक के बारे में, क्योंकि वो जो मतलब इतना ज़्यादा शॉकिंग टाइम था ना, मतलब मैं तो खुद शॉक्ड रह गई थी जब मैंने वो न्यूज़ पढ़ी थी कि अटैक हो गया इस तरह से, और इतने सारे लोग जो है वो ज़ख्मी हो गए हैं, कितने सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का फादर, या किसी का हस्बैंड चला गया, और किसी की नई-नई शादी हुई हुई थी। बहुत ज़्यादा, यकीन करें, इतना ज़्यादा शॉक्ड मुझे लगा था ना, मैं इतने दिन तक तो मतलब मैं इतने सदमे में थी, ना मेरा वीडियो बनाने का मन था, ना शेयर करने का मन था, कुछ भी करने का मन नहीं था। बट फिर भी स्टिल मैं दुआ कर रही थी कि अल्लाह पाक सब कुछ बेहतर हो जाए, सब
सब कुछ बेहतर हो जाए। तो प्लीज़ जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं ना, उन सब से रिक्वेस्ट है प्लीज़ इतना नेगेटिविटी ना फैलाएं। जिन्होंने अपनी फैमिली के मेंबर्स को खोया है उन लोगों के लिए बहुत दुख की बात है, और उनके साथ साथ ना हमें भी उतना ही दुख है, क्योंकि जो गए हैं वो भी हमारे भाई हैं। हिंदू मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, हिंदुस्तान में रहने वाला हर बंदा एक दूसरे का भाई भाई बहन बहन है। तो मैं भी जहाँ रहती हूँ वहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब मिलकर रहते हैं। मेरी मदर जहाँ रहती हैं वहाँ पे भी हिंदू मुस्लिम सब मिलकर रहते हैं। तो जो हम लोग आपस में रहते हैं ना, तो हमें पता है कि हमारे बीच में ऐसा कोई मतलब लड़ाई झगड़े की बात कभी आज तक हुई नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब आपस में मिलजुल कर रहते हैं। तो ये जो नेगेटिविटी फैलाने वाले लोग हैं ना, प्लीज़ उन सब से रिक्वेस्ट है कि ऐसा ना करें, सुकून से रहने दें और देश में अमन कायम रखें। तो बस यहाँ पर देखिए जी, हमारी जो सब्ज़ी थी ना मज़ेदार सी, वो बन के हो गई थी रेडी। हमारा खाना रेडी हो गया था। इतना टेम्पटिंग लग रहा था कि इस वक्त वॉइस ओवर करने में भी ना मेरे मुंह में पानी आ रहा है। और ये सिंपल सा खाना इतने मज़ेदार भी बन सकता है, ऐसा तो मतलब आप जब बनाएंगे ना तब आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर हमारा गर्मियों का खाना जो है ना, बेसनी रोटी विद सब्ज़ी और सम सैलेड, तो ये हो गया था रेडी। अच्छा, आने वाले कुछ व्लॉग्स में ना मैं आप लोगों के साथ बहुत बड़ी खुशखबरी शेयर करने वाली हूँ। तो वो क्या होगी वो तो आपको धीरे धीरे मेरे शॉर्ट्स के थ्रू, वीडियोस के थ्रू पता चली जाएगा इंशाल्लाह। तो बस अब यहाँ पर हम करते हैं जी अपने खाने को एंजॉय। और ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप सो आपको अच्छी लगी हो, मेरा मैसेज अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ सबके लिए दुआ करें और मुल्क में अमन शांति बरकरार रहे उसके लिए भी दुआ करें। मिलूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ जी।